हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी का श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टेक्निक के बारे में चर्चा करूंगा जो आप सब लोग भी अपने कुंडली पे लगाकर आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको एक लग्न कुंडली चाहिए। आप अपने कुंडली अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली पर भी उसे आसानी से देख सकते हैं। आज हम इतने सरल विधि से बताएंगे कि आप ज्योतिष के अगर क भी जानते होंगे तब भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है। जैसा लोगों का कहना है कि ज्योतिष में पुनरावृत्ति नहीं होता, यहाँ पर हम दर्जनों कुंडली पे लगा करके आपको दिखाएंगे किस प्रकार से पुनरावृत्ति होता है। केतु हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों को बताता है। राहु और केतु दोनों हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों को बताता है और केतु के पास पूरी बॉडी है। तो राहु जो है पूर्व कर्मों को, इस कर्म को बताता है जो हम कोई कर्म मन से करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो संपूर्ण शरीर से किया जाता है, वह कर्म हमारा केतु बताता है। केतु यदि कुंडली के जहां भी बैठे हों, वे हमारे पूर्व जन्मों में हम उस कार्य के क्षेत्र में झंडा गाड़ के रखे हैं, क्योंकि केतु झंडा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कहावत है, शनिवत राहु कुजवत केतु। शनि राहु के समान और केतु जो है मंगल के समान फल देता है। मंगल जैसा कि विजय का कारक है। छठा भाव हम कंपटीशन को देखते हैं, तो छठे भाव का कारक मंगल को कहा गया है, तो वो विजय को दर्शाता है। मंगल को महाबली या महावीर की उपमा दी गई है। तो मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो विजय को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल की तरह केतु ही विजय के कारक ग्रह बताए गए हैं, क्योंकि मंगल के जैसा ही शनि केतु का रिजल्ट होता है। तो केतु जिस भाव में बैठता है वह जो है उस क्षेत्र में पूर्व जन्म में व्यक्ति अपना पतंगा, अपना झंडा गाड़ के रखता है। पूर्व जन्म में हम जैसे कर्म किए हैं उस कर्म के अनुसार ही इस जन्म में व्यक्ति को जो है भोगना पड़ता है। तो केतु जो है पूर्व जन्मों के पास्ट लाइफ के कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो पास्ट लाइफ में अगर आप अच्छे कर्म किए हैं तो इस लाइफ में वह आपके अंदर जरूर रहेगा, और वह व्यक्ति जहां पर भी इसका प्रभाव रहेगा उससे संबंधित व्यक्ति निश्चित ही सफल होगा। इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर हम केतु किस भाव में किस तरह के रिजल्ट देते हैं ये बताने नहीं आया हूँ। एक ऐसे टेक्निक के बारे में बताने आया हूं जो दर्जनों कुंडली पे आप लगा करके उस टेक्निक को मैं आपको दिखाऊंगा, और आप भी लगा सकते हो। इसके लिए करना क्या है, हमें काल पुरुष की कुंडली लेना है। काल पुरुष की कुंडली वह कुंडली होती है जो 1 से शुरू होता है और 12 तक खत्म हो जाता है। लग्न में मेष राशि से शुरू होता है और मीन राशि पे जाके खत्म होता है। तो लग्न के जो स्वामी होते हैं, लग्न के स्वामी 1 नंबर जहां लिखा है मेष राशि होगा। मेष राशि के स्वामी क्या होंगे? मंगल होंगे। दूसरे भाव के स्वामी क्या होंगे? क्योंकि वहां 2 नंबर लिखा होता है, उसके स्वामी बनते हैं वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तीसरे भाव थर्ड हाउस के जो स्वामी होते हैं वहां 3 नंबर लिखा होता है, मिथुन राशि होता है। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। चौथे भाव फोर्थ हाउस के जो स्वामी होते हैं कर्क होते हैं। कर्क राशि होता है। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। पंचम भाव के स्वामी होते हैं सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। छठे भाव 6th हाउस के जो राशि होते हैं वे होते हैं कन्या, और कन्या के स्वामी बनते हैं बुध देव। 7th भाव के स्वामी होते हैं तुला, और तुला के 7th भाव के स्वामी तुला होते हैं। तुला के स्वामी होते हैं शुक्र। इसी प्रकार से
आप 12वें भाव में उसके स्वामी को देखना है। हमें यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के ही हिसाब से देखना है। जैसे ज्योतिष में कहावत है कि यदि हम काल पुरुष की कुंडली भूल गए, काल पुरुष की कुंडली नहीं देख रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। इसलिए सभी कुंडली में आप काल पुरुष की कुंडली को अपने मन में स्मरण जरूर रखो। काल पुरुष कुंडली को स्मरण रख करके किसी की भी कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो आप कभी नहीं फेल होंगे। इसमें करना क्या है, एक काल पुरुष की कुंडली आपको बनाना है और उसके सारे स्वामियों को लिख लेना है। फिर उसके बाद आप अपने जन्म कुंडली को खोल लीजिए। इसमें जन्म कुंडली में क्या देखना है, केतु जहां बैठा है, केतु मान लो आपके दूसरे भाव में बैठा है, सेकंड हाउस में बैठा है, तो हमें यह नहीं देखना है कि हमारे कुंडली में वो कितने नंबर लिखा है, वह कन्या में बैठा है, मिथुन में बैठा है, वृषभ में बैठा है या किसी में बैठा है, उसको हमें नहीं देखना है। हमें देखना है काल पुरुष की कुंडली में वो कौन सा घर आ रहा है, वो कौन से हाउस में बैठा है। उस हाउस के जो राशिपति हैं काल पुरुष की कुंडली से देखना है। तो काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव के जो राशिपति होते हैं वे होते हैं शुक्र। अब शुक्र यदि आपके कुंडली में लग्न में बैठा हो या दशम में बैठा हो तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में जिस भी फील्ड में होंगे उसके वे मास्टर होंगे, उसमें वे पूर्ण सफल होंगे। यहां पर क्या देखना है, जैसे एक उदाहरण और बताता हूं। यदि आपका कुंडली के चौथे भाव में आपका केतु बैठा है, तो अब काल पुरुष में चौथे भाव के जो राशिपति होते हैं वे होते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा को देख लो, अगर चंद्रमा आपके लग्न में बैठा है या आपके दशम में बैठा है तो आप समझ लो जिस कार्य क्षेत्र में होगे उसके मास्टर होगे। उदाहरण के रूप में हम आपको जो है 4-5 कुंडलियों पे बताते हैं। सबसे पहले लेते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कुंडली। जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो कुंडली है वो तुला लग्न का है। तुला लग्न की कुंडली में उनका जो है केतु जो है 4th हाउस में बैठा है, चौथे भाव में केतु बैठा है। अब चौथे भाव के जो कालपुरुष के चौथे भाव के जो स्वामी होंगे वे बनेंगे चंद्रमा। और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं उनके, चंद्रमा उनका दशम भाव में बैठा है। उनको प्रसिद्धि मिला, ऐसी प्रसिद्धि मिली कि जो जन्म जन्मांतर तक युगों युगों तक तो उनका गुणगान गाया जाता रहेगा। किसके साथ बैठा है, दशम भाव में बैठा है, राहु के साथ बैठा है। तो उन्होंने क्या किया, जीवन में स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया। फिर हम दूसरी कुंडली लेते हैं उद्योगपति। उद्योगपति श्री धीरू भाई अंबानी की कुंडली। श्री धीरू भाई अंबानी की कुंडली में जब लेते हैं, उनका जो है धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की कुंडली में केतु उनका 9th हाउस में बैठा है। जैसा हम सभी जानते हैं कालपुरुष में 9th हाउस के जो स्वामी होते हैं वे बनते हैं गुरुदेव, और उनके कुंडली के दशम भाव में गुरु बैठा है। और उन्होंने उद्योग जगत में ऐसा चमत्कार लाया कि वो जो है दुनिया में अपना जो है नाम कमाया, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति बने और 20वीं शताब्दी में उन्होंने उद्योग जगत में भारत का डंका बजा दिया। तीसरी कुंडली हम लेते हैं उदाहरण के रूप में गौतम अदानी जी का, जो प्रेजेंट में अभी भारत के क्या दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उद्योगपति में उनका नाम आया हुआ था। टॉप 10 उद्योगपतियों में से एक गौतम अदानी जी की कुंडली, जैसा कि आपको नेट पर भी मिल जाएगा, सिंह लग्न की कुंडली है।
और उनका केतु बैठा है छठे भाव में। जैसा हम सभी जानते हैं कालपुरुष के कुंडली में छठे भाव के स्वामी बनते हैं बुध, क्योंकि छठा भाव जो है 6 नंबर की जो राशि होता है, 6 नंबर की राशि होती है कन्या, और कन्या के स्वामी होते हैं बुध। और उनका भी बुध कहाँ बैठा हुआ है? उनका बुध 10th हाउस में बैठा है, दशम में बैठा है। और उनको तो आप देख ही रहे हो कितने पैसे वाले हैं, कितने उनका उद्योग कैसे दिन दूना रात चौगुना रातों रात बढ़ता जा रहा है। अगला कुंडली हम लेते हैं शहनाई वादक, जिन्होंने दुनिया में अपना भारत का नाम रोशन कर दिया। शहनाई वादक श्री बिस्मिल्लाह खां। श्री बिस्मिल्लाह खां का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनका वृषभ लग्न की कुंडली है। उनके तीसरे भाव में, 3rd हाउस में, 3rd हाउस, जैसे काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव के जो स्वामी होते हैं बुध देव, उनका भी बुध कुंडली के 10th भाव में बैठा है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप ज्योतिष में पुनरावृत्ति नहीं होता, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन मैं इतने कुंडलियों पे पुनरावृत्ति दिखा रहा हूं। फिर हम लेते हैं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी के। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की कुंडली में देखेंगे, उनका भी सिंह लग्न की कुंडली है और उनका केतु 11वें भाव में बैठा है। जैसा हम जानते हैं 11वें भाव के जो राशिपति होते हैं कालपुरुष की कुंडली में, वे शनि देव होते हैं। और उनके कुंडली देखेंगे तो शनि देव उनके जो है 10th भाव में बैठे हुए। एक और पुनरावृत्ति बताते हैं, किशोर कुमार सदाबहार फिल्म के एक्टर भी रहे, डायरेक्टर भी रहे, प्रोड्यूसर भी रहे, और वे जो है सबसे ज़्यादा फेम उनको जो मिला है वह जो है गायक के रूप में मिला। दुनिया उन्हें आज भी याद करती है। उनका कुंडली है धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की कुंडली में उनका जो है केतु बैठा है 11th हाउस में, 11वें भाव में। 11वें भाव के जो राशिपति होते हैं कालपुरुष के, वे बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव उनके लग्न कुंडली में बैठे हैं। ऐसे ही एक पुनरावृत्ति आपको और दिखाता हूं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली देखिए। कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है। उनका केतु 6ठे भाव में बैठा है। और जैसा हम सभी जानते हैं 6ठे भाव के जो काल पुरुष की कुंडली में 6ठे भाव के जो राशिपति होते हैं वे कन्या राशि होता है। कन्या राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध उनका 4थे भाव में बैठा है। 4थे भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से 10th भाव को देख रहा है। तो आपको हमने कम से कम आधा दर्जन उदाहरण आपको दिखाया। ये 100% काम करता है। आप भी अपने परिवार के सदस्यों में अपना कुंडली में लगा करके इसे देख सकते हैं। ये बहुत सरल सूत्र है, इसे आप लगाइए। और आपसे निवेदन है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें जो है प्रोत्साहित करें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। हरिओम।